तो ये जनाब सुबह सुबह से नवरात्रि के लिए अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेरी आंखें खुलते ही ये सब मुझे निकलने की बातें बताने लगते हैं। खुशी ज़्यादा थी जाने की, इसलिए जल्दी जल्दी सामान पैक करके निकल जाता है। और अब हम हो जाते हैं ऑफिशियली इस घर में अकेले, क्योंकि सारे दोस्त गए हुए हैं। फिर सुबह सुबह जल्दी से अपने रूटीन वर्क ख़त्म कर लेते हैं ताकि आगे के काम कर सकें। ऑब्वियसली अब घर पे हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। रूटीन वर्क के बाद जब कमरे में आते हैं तो देखते हैं तैयार होते हुए पता चलता है कि जो कमरा पिछली बार साफ़ किया था उसकी हालत फिर से ख़राब हो चुकी है, यानी कि आज उसे फिर साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन उस बार तो शिवम था साथ में काम करने के लिए, लेकिन आज तो हम अकेले हैं भैया। पर ठीक है, आज का पहला टास्क किसी को बना लेते हैं और करते हैं रूम की सफाई तैयार होने के बाद। और सबसे पहले रूम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि पता चल सके कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म। रूम के ओवरव्यू के बाद में हमें समझ में आ जाता है, इसलिए हम लग जाते हैं काम पे ताकि अच्छे से काम निपट सके। सारे बिस्तर्स को हटाकर सबसे पहले लगाएंगे झाड़ू, उसके बाद में फिर सारे बिस्तर की धूल वूल साफ़ करके इसको वापस सेट करते हैं। आखिरकार रूम को क्लियर कर ही लिया है, अब देखते हैं क्या है। सफाई होने के बाद में रूम की हालत काफ़ी अच्छी लग रही थी, जिससे कि मुझे खुशी हुई। कम से कम मैंने एक काम तो ठीक से किया। काम होने के बाद में अचानक से लगा कि यार कॉफ़ी पीनी चाहिए, तो निकल जाते हैं दूध लेने के लिए बाहर। दुकान पर जाके ले आते हैं दूध, लेकिन घर पे आकर पता चलता है कि कॉफ़ी बनाने के लिए कोई बर्तन तो है ही नहीं। तो सीधे जाते हैं पड़ोसी के घर में जाकर उसका बर्तन लेने के लिए, पर वहाँ जाकर पता चलता है उसका बर्तन तो पहले से ही गंदा है। तो आकर सबसे पहले उसे साफ़ कर लेते हैं और इसी बहाने पड़ोसी को भी कॉफ़ी ऑफर कर ही देते हैं। राहुल आकर बोलता है कि कॉफ़ी मैं बनाऊंगा। चलो ठीक है भाई, तुम पड़ोसी हो, तुम्हारे लिए इतना बनता है, बनाओ कॉफ़ी। थोड़े गाइडेंस के साथ में मैं उसे बताता हूँ कि ऐसे ऐसे बनना है, हालांकि होती तो ये चाय से भी ईजी है। थोड़ी देर में हमारी कॉफ़ी बनके रेडी हो जाती है, जिसे हम आपस में बांट लेते हैं। और ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद में हम सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है। लेकिन सोचा कि सोचते सोचते सोच लेंगे, थोड़ा कॉफ़ी पी के रिलैक्स करते हैं यार। और सच बताऊं, कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, मतलब सच में मज़ा आ गया। कॉफ़ी के बाद बढ़ते हैं हम हमारे आज के टास्क नंबर 2 पर, जो कि था कपड़े धोना। तो हम सारे कपड़ों को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं और उस वक्त तक हमारा टास्क कर लेते हैं, जो कि एक सब टास्क है बुक रीडिंग का। हम यहाँ पे बुक रीडिंग कर लेते हैं जब तक हमारे कपड़े मैरिनेट हो रहे हैं। बुक रीडिंग का टास्क ख़त्म होने के बाद में हम आ जाते हैं हमारे दूसरे टास्क पर वापस, जो कि था कपड़े धोने का। और हम अपनी पूरी मेहनत करके कपड़े धो लेते हैं। टू बी फैक्ट ये है कि मुझे कपड़े धोना बिल्कुल नहीं आता। अभी मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अब घर पे अकेला ही हूँ, तो यहाँ पे कौन धोने वाला है। तो मैं पूरी मेहनत लगा देता हूँ अपने कपड़े पर। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज मैंने काफ़ी टाइम बाद पोनी टेल बांधी है, तो मेरे बाल मेरे टेल को, स्टाइल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यार, क्या करूँ।
अपनी हल्की फुल्की बॉडी को फ्लेक्स करते हुए जैसे तैसे हम सारे कपड़े धो लेते हैं। और धोने के बाद में 1% या 2% का सेटिस्फेक्शन तो आ ही रहा था। और जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को ख़त्म करके हम चले जाते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए। धूप काफ़ी अच्छी निकली थी और काफ़ी दिनों बाद मैं डायरेक्टली धूप से इंटरेक्शन कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ऐसे धूप में बैठना बहुत या खड़े रहना कोई भी काम करना धूप में अच्छा लगता है मुझे। और मुझे यहाँ पर काफ़ी खुशी हुई। कपड़े टांगने के बाद में सस्ते टाइगर श्रॉफ बनकर हम आ जाते हैं हमारे रूम में वापस और फिर बैठ जाते हैं कुछ खाने, क्योंकि जब भी मैं अकेला होता हूँ मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है यार, पता नहीं ऐसा क्यों है। इसी के साथ मुझे याद आता है कि जो कपड़े मैंने धोकर डाले थे उनकी प्रेस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल ही ऑफिस भी जाना है। तो लेकर बैठ जाते हैं सारे कपड़ों को। और सच बताऊँ, भले ही मुझे कपड़े धोना नहीं आता, लेकिन मैं कपड़ों को आयरन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। ये मेरी स्पेशलिटी है भाई। और फिर प्रेस करने के बाद में हम अपना लंच भी ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और फिर बस सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो जैसे कुछ करने को नहीं होता तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कर लेते हैं। तो मैं टाइम ट्रेवल पे थोड़ी सी थीसिस कर लेता हूँ। उस रिसर्च के बाद में मैं छत पर आ जाता हूँ, क्योंकि शाम का मौसम सुहाना होता है और हमें हर दिन छत पे आना होता है, हर संडे। आकर देखता हूँ तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि अच्छा मौसम था लिटरली। और यहाँ पर सुकून जो मुझे मिला है, मैं अपना अकेलापन भूल गया था यहाँ पर आके। हाँ गाइस, तो घर आने के बाद में आज जब अकेले रुकना है तब समझ में आ रहा है कि अकेला रुकना होता है क्या। जब से आए थे तब से तो ऑफिस, इसके बाद दोस्त, आज प्रेजेंट डे पे आज कोई दोस्त है ही नहीं साथ। आज कोई दोस्त नहीं है, सब अपने अपने घर गए हैं। मैं सिर्फ अकेला हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या, संडे है तो सारा दिन बेलापंती करने के बाद भी दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। पता है, जब हम घर से दूर होते हैं तो सिर्फ घर से दूर होना प्रॉब्लम नहीं, अकेले होना बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक मैं अकेला नहीं रह सकता। इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। सबसे पहले तो गाइस, अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तो हेड्स ऑफ है यार आप लोगों को। लेकिन एक ही बात है, अपने काम में लगन से बने रहिए, डरिए मत। यही आपको आप बनाता है, यही आपको अलग बनाता है। खुद में विश्वास रखिए और देखते रहिए मेरी कहानी। हीरोइन हो हीरोइन,